जय हिंद। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कुछ ऐसे बातों को जो हम हर रोज किसी ना किसी से कहते रहते हैं। तो आज मैं बताऊंगा ऐसी बातों को आप अंग्रेजी में कैसे बड़े आसानी से कह लेंगे और साथ ही अपने अंग्रेजी को खूब ज्यादा मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मैं आप लोग को बताता हूं कि ऐसे बातों को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, या फिर अगर ऐसी कहीं पे सेंटेंस यानी कि वाक्य अगर आते हैं तो कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बने रहिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक और मैं आप लोग को बताता हूं कि ऐसे बातों को कैसे इंग्लिश में कहना है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, ऐसे भी कुछ बातें होते हैं जो हम हर रोज तो कहते हैं, लेकिन उनके लास्ट में यानी कि वाक्य के अंत में क्या आया रहता है, गा गे गी आया रहता है। इस तरह की बातों को, जैसे वह कल लखनऊ जाएगा, अगर लड़की होती तो कहते वह कल लखनऊ जाएगी। इस तरह से हम क्रिकेट खेलेंगे। दोस्तों इस तरह से बताइए, ऐसी बातों को हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यानी कि किसी ना किसी के साथ ऐसी बातों को तो हम हमेशा करते रहते हैं। मेरा भाई एक गाना गाएगा, इस तरह की भी बातें। मेरा भाई की जगह पे मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा दोस्त एक गाना गाएगा, ठीक है ना। लड़की होगी तो कहीं मेरी सहेली एक गाना गाएगी, अगर फीमेल हो तो। मैं पानी पीऊंगा, दोस्तों बताइए ऐसी बातों को हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मैं खाना खाऊंगा या फिर मैं पानी पीऊंगा, इस तरह की बात। लड़कियां खेल खेलेंगी, ऐसी भी बात हम कहते रहते हैं। तुम अपने घर जाओगे, ऐसी भी बात। शेर जंगल में शिकार करेगा, या फिर कह सकते हैं शेर मांस खाएगा, ठीक है ना। वह अपने मम्मी के साथ बाजार जाएगी या फिर मेले में जाएगी। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएंगे, गाय क्या है, हरी घास खाएंगे। दोस्तों अगर इन बातों को अगर आप अच्छे से समझ गए कि कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो इनके जगह पे अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी वाक्य आता है या फिर कोई भी बात अगर करनी है तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे इसको ट्रांसलेट करना। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हम सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे विल और शैल का, ठीक है ना। विल और शैल का हम प्रयोग करेंगे। देखिए विल किसके साथ और शैल किसके साथ, बहुत ही आसान है। प्लीज आप लोग इन तक बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही आसान है। देखिए शैल का प्रयोग आई के साथ और वी के साथ करेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं पे आया होगा हम या मैं, तो उसके साथ हम शैल लगाएंगे और इन्हीं दोनों को छोड़ के बाकी सभी के साथ क्या लगा दीजिएगा, विल लगा दीजिएगा। इस तरह से देखिए, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, वह कल लखनऊ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। अब ही के साथ हमने क्या बोला लगाने के लिए, विल। ही विल। अब जाना किस माने होता है, गो। गो के साथ टू लगाएंगे, गो टू। अब लखनऊ की अंग्रेजी यहां लिखेंगे LUCKNOW, कहेंगे ही विल गो टू लखनऊ। दोस्तों इस तरह से। आइए एक नेक्स्ट वर्ड को समझते हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे। अब इसमें आपका सारा जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। हम क्रिकेट खेलेंगे तो हम की अंग्रेजी लिखेंगे वी। अब वी के साथ हम सेल नहीं बल्कि सॉरी विल नहीं बल्कि सेल लगाएंगे, तो कहेंगे वी सेल, ठीक है ना, वी सेल। अब देखिए खेलना किस माने होता है, प्ले, मतलब PLAY, वी सेल प्ले। अब देखिए क्रिकेट की अंग्रेजी लिखेंगे द क्रिकेट, ठीक है ना, CRICKET। तो इस तरह से विल और सेल को आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे किसके साथ सेल और किसके साथ विल लगेगा। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देता हूं कि आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आइए अब समझते हैं। मेरा भाई एक गाना गाएगा, तो सबसे पहले माई ब्रदर लिखेंगे। मेरा भाई का अंग्रेजी माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर। अब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मेरे की बात नहीं हो रही है, मेरे भाई की बात हो रही है, तो कहेंगे माई ब्रदर विल। अब देखिए क्या करेगा, गाना गाएगा ना, तो कहेंगे सिंग। सिंग द सॉन्ग लिखेंगे, गाना का अंग्रेजी लिखेंगे सॉन्ग। सिंग हो गया क्रिया, ठीक है ना, यानी कि जो सिंग हो गया क्रिया हो गया। सिंग द सॉन्ग यहाँ पे लिखेंगे, सिंग द सॉन्ग, यानी कि माई ब्रदर विल सिंग द सॉन्ग, यानी कि मेरा भाई एक गाना गाएगा। दोस्तों अगर इस तरह से होता कि मेरा दोस्त एक गाना गाएगा, तो माई फ्रेंड विल सिंग द सॉन्ग, तो ब्रदर के जगह पे क्या कर देते, फ्रेंड कर देते। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझोगे। आइए नेक्स्ट वाले के देखते हैं। मैं पानी पीऊंगा, तो मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ मैंने कहा विल नहीं बल्कि क्या लगाना है, शैल लगाना है। आई शैल। अब पीना किस माने होता है, ड्रिंक, मतलब आई शैल ड्रिंक। अब वाटर, द वाटर लिखेंगे पानी के लिए, द वाटर। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझे होंगे। कहेंगे आई शैल ड्रिंक द वाटर। दोस्तों ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव वाक्य हैं। इसको बताने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि नेगेटिव वाले वाक्यों को कैसे बड़े आसानी से बनाना है, ठीक है ना। लड़कियां खेल खेलेंगी, तो सबसे पहले लड़कियों की अंग्रेजी लिखेंगे द गर्ल्स, ठीक है ना, द गर्ल्स। अब देखिए विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे, कहेंगे द गर्ल्स विल। अब खेल खेलना किस माने, खेलना होता है प्ले, मतलब प्ले। अब देखिए द, अब क्या,
देखिए खेल होता है गेम, मतलब प्ले द गेम। कहेंगे द गर्ल्स विल प्ले द गेम। आशा करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से दोस्तों समझ रहे होंगे ऐसे वाक्यों को कैसे आपको अब अंग्रेजी में कहना है। अगर आपको कहीं पे कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तुम अपने घर जाओगे, इस बात को कैसे इंग्लिश में कहेंगे? तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, ठीक है ना। अब यू के साथ हम हमेशा लगाएंगे क्या? विल लगाएंगे, यू विल। अब देखिए जाओगे, जाना किस माने होता है? गो, मतलब गो के साथ क्या लगाएंगे? टू का प्रयोग करेंगे, कहेंगे यू विल गो टू। अब देखिए अपने घर ना, तो तुम के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है? योर लिखी जाती है। इस बात को प्लीज समझिए, यू विल गो टू योर। अब घर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हाउस लिखेंगे। कहेंगे यू विल गो टू योर हाउस। बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। नेक्स्ट वाला हमारा है शेर जंगल में शिकार करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम बनाएंगे, कहेंगे द लायन विल, ठीक है ना, द लायन विल। अब देखिए शिकार करना किस माने? हंट, मतलब द लायन विल हंट। कहां पे शिकार करेगा? जंगल में ना, तो इन द क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट लिखेंगे, FOREST, फॉरेस्ट। कहेंगे द लायन विल हंट इन द फॉरेस्ट। दोस्तों फॉरेस्ट की जगह पे आप जंगल भी लिख सकते हैं, जंगल माने भी जंगल होता है, ठीक है ना। द लायन विल हंट इन द जंगल। अब देखिए नेक्स्ट वाला है कि वह अपने मम्मी के साथ कहां जाएगी? बाजार जाएगी। तो आइए समझते हैं। तो इसको बनाएंगे तो कहेंगे सी, देखिए फीमेल है, ठीक है ना, जाएगी। अगर ये होता वो अपनी मम्मी के साथ बाजार जाएगा तो यहाँ पे ही लिखते, ठीक है ना। तो कहेंगे सी, अब सी विल लिखेंगे, सी विल। अब देखिए जाएगी किस माने जाएगी? गो, मतलब अगर होता आएगी तो कम लिखते, कम टू। सी विल गो टू। अब कहा जाएगी? बाजार ना, तो यहाँ पे लिखेंगे MARKET, गो टू मार्केट। अब किसके साथ? अपने मम्मी के साथ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे विथ हर मदर लिखेंगे, यहाँ पे विथ हर मदर, MOTHER। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बड़े आसानी से समझे होंगे। सी विल गो टू मार्केट विथ हर मदर। देखिए आसान बहुत है, बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, समझने की बात है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सहायक क्रिया, मेन वर्ब लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यानी कि अदर वर्ड जो बचते हैं। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएंगे। अब इस बात को कैसे कहेंगे? तो बताइए, आपको पता नहीं है क्या कि द टीचर लिखते हैं अध्यापक के लिए किसी वाक्य में? देखिए टीचर माने अध्यापक होता है, लेकिन किसी वाक्य में जब सब्जेक्ट के जगह पे टीचर को हम रखते हैं तो द टीचर लिखते हैं। कहेंगे टीचर, द टीचर। अब टीचर के साथ विल लगाएंगे, द टीचर विल। अब देखिए पढ़ाना किस माने होता है? टीच, मतलब TEACH, टीच, मतलब ये सब याद रखने वाली बात है, तभी तो अंग्रेजी आपकी स्ट्रांग होगी। द टीचर विल टीच। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, ठीक है ना। द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल इंग्लिश लिखेंगे। द इंग्लिश अगर लिखेंगे तो अंग्रेज के समस्त लोगों की बात होने लग जाएगी, जितने लोग वहां पे हैं उनकी बात होने लग जाएगी। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो पॉजिटिव का लास्ट वाला सेंटेंस हमारा है गाय हरी घास खाएंगी। तो कहेंगे द काऊ। देखिए बहुत सारी गाय है दोस्तों, इसलिए क्या जोड़ देंगे? यस लगा देंगे, द काउज, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे विल, क्या लिखेंगे? विल, विल। अब देखिए खाएंगी, खाना किस माने होता है? EAT, इट, द। अब देखिए हरी घास है क्या? तो हरी घास दोस्तों किस माने? ग्रीन ग्रास माने, GREEN, ग्रीन। इसके बाद ग्रास का अंग्रेजी लिखेंगे GRASS। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव वाले वाक्य थे। अगर आपको पॉजिटिव वाले वाक्य में कहीं पे कोई भी अगर समस्या हुई हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। आइए अब समझते हैं नेगेटिव वाले वाक्यों को, और इसको कर देते हैं इरेज। तो आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि नेगेटिव वाले वाक्यों को कैसे बड़े आसानी से आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, या फिर हिंदी से अंग्रेजी में आप उसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए वह स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए जिसमें नहीं शब्द आता वही नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो कहेंगे वह स्कूल नहीं जाएगी, तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए फीमेल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है ना, सी। और इसके बाद क्या लगाएंगे हम? सी विल लगाएंगे, और विल के बाद ही क्या कर देंगे हम? नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, कहेंगे सी विल नॉट, ठीक है ना। अब देखिए जाना किस माने होता है? गो, मतलब गो के साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, गो टू। अब कहाँ ले जाएगी? स्कूल, तो स्कूल की अंग्रेजी लिखेंगे SCHOOL। तो कहेंगे सी विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना दोस्तों। आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले को। हम गाली नहीं देंगे, ठीक है ना।
हो सकता है किसी को गाली दी हो तो अब गाली हम नहीं देंगे, तो कहेंगे वी, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, कहेंगे वी सेल, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, कहेंगे वी सेल नॉट। अब किस माने गाली देना, तो एब्यूज मतलब होता है, एब्यूज मतलब गाली देना, ठीक है ना। तो कहेंगे वी सेल नॉट एब्यूज। आशा करता हूं कि आप लोग समझोगे। अध्यापक साइंस नहीं पढ़ाएंगे। दोस्तों साइंस के जगह पे आप कोई भी विषय कर सकते हैं, चाहे बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का नाम आप साइंस की जगह पे रखना चाहें आप रख के बड़े आसानी से वाक्यों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अध्यापक को भी बदल के आप इसके जगह पे कोई और सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जो मैं लिखा हूं वही बताता हूं। तो कहूंगा द टीचर। अब देखिए द टीचर, तो यहाँ पे हम विल लिखेंगे, कहेंगे द टीचर विल, और नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। सेल और विल के बाद हमको क्या करना है, नॉट लगाना। द टीचर विल नॉट। अब देखिए पढ़ाना किस मतलब, टीच मतलब TEACH। अब क्या नहीं पढ़ाएंगे, साइंस ना, तो यहाँ पे साइंस का अंग्रेजी लिखेंगे SCIENCE। द साइंस नहीं लिखेंगे दोस्तों। अगर द साइंस लिखेंगे तो विज्ञान सब्जेक्ट की बात नहीं होगी बल्कि वैज्ञानिकों की बात होने लग जाएगी, इसलिए हम द साइंस नहीं लिखेंगे, ना तो लिखा जाता है कहीं पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला है लड़के गाना नहीं गाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे, कहेंगे द बॉयज, द बॉयज। अब विल लिखेंगे, ठीक है ना, द बॉयज विल, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, द बॉयज विल नॉट। अब देखिए गाना किस माने होता है, सिंग मतलब SING सिंग। अब द सॉन्ग लिखेंगे SONG, ठीक है ना। कहेंगे द बॉयज विल नॉट सिंग द सॉन्ग, इस तरह से। अगर यहाँ पे होता लड़कियां गाना नहीं गाएंगी तो द गर्ल्स विल नॉट सिंग द सॉन्ग, ठीक है ना। ये अगर होता तुम गाना नहीं गाओगे तो कहते यू विल नॉट सिंग द सॉन्ग, ऐसे मतलब इसी तरह से बनाया जाता। दोस्तों आप 50 या 500 सेंटेंस पढ़ लेने से आपको ना तो अंग्रेजी बोलने आ जाएगी और ना तो आप समझ जाएंगे। बस ये है कि अगर आप खूब अच्छे से 10 या 20 सेंटेंस खूब अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो उसके जगह पे सब्जेक्ट और क्रिया बदल बदल के, यानी कि वर्ब को बदल बदल के खूब सारे वाक्यों को बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तुम घर नहीं आओगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तुम घर नहीं आओगे तो कहेंगे यू, अब विल, ठीक है ना, आगे के लिए विल लगता है, यू विल नॉट, नहीं के लिए नॉट, यू विल नॉट। अब देखिए आना किस माने होता है, कम मतलब, सॉरी हाँ आना ही है, हमें लगा जाना है, तो कहेंगे यू विल नॉट कम। अब आने जाने के साथ टू लगता है, कम टू। देखिए घर ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाउस लिखेंगे, HOUSE। अब देखिए समझने वाली बात है, अगर यहाँ पे होता तुम अपने घर नहीं आओगे, यहाँ पे होता यू विल नॉट कम टू योर हाउस, यू के साथ अपने क्या करते, यहाँ पे योर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यही सब समझने की बात होती है। अगर इसी तरह से आप समझते रहेंगे तो अंग्रेजी आपका क्या होगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। भिखारी भीख नहीं मांगेगा, तो सबसे पहले भिखारी की अंग्रेजी लिखेंगे द बीगर, BEGGER, बीगर, ठीक है ना, द बीगर। अब देखिए बीगर के साथ विल लिखेंगे, विल नॉट, विल नॉट। अब भीख मांगना किस माने होता है, बिग मतलब BEG, बिग मतलब होता है भीख मांगना दोस्तों। तो कहेंगे द बीगर विल नॉट बिग, यानी कि भिखारी क्या नहीं करेगा, भीख नहीं मांगेगा, ठीक है ना। सरला खाना नहीं बनाएगी, सरला किसी लड़की का नाम है, सरला की जगह पे आप किसी का भी नाम रख सकते हैं, ठीक है ना, जिसका भी आप नाम यहाँ पे रखना चाहे रख सकते हैं। सरला के जगह पे मुकेश कह सकते हैं। देखिए लड़की और लड़का दोनों खाना पकाते, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो लिखा हूं मैं उसी को बताता हूँ, तो कहूंगा सरला, सरला, और विल लिखेंगे, सरला विल, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, सरला विल नॉट। अब देखिए खाना बनाना, खाना पकाना किस माने, कुक मतलब कुक। अब भोजन किस माने, यहाँ खाना लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे कुक द फूड, कुक द फूड। दोस्तों एक समझने वाली बात है, खाना खाना, ठीक है ना, या फिर गाना गाना। एक गाना हो गया जो अपने मुंह से हम गाते हैं, और एक गाना वो है जिसको हम गाते हैं, जिससे गाते हैं जिसको गाते में अंतर है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक खाना होता है जो हमारे थाली में रखा गया होता है जिसको भोजन कहते हैं, और एक क्रिया करते हैं खाने का, यानी कि जो मुंह डोला डोला के हम क्या करते हैं, खाते हैं, वही क्रिया है जिसको हम ईट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये फूड है, ये फूड जो हमारा है थाली में रखा हुआ भोजन है। अब देखिए हम नहीं खेलेंगे, कोई कह रहा है कि चलो खेलने, तो हम कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। बताइए ऐसी बातों को तो रोज हम कहते रहते हैं किसी ना किसी से, हम नहीं कहते तो आप तो जरूर कहते होंगे। तो देखिए हम नहीं खेलेंगे, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो वी लिखेंगे, वी के साथ सेल लगाएंगे। अब विल नहीं लगाएंगे, मैंने आप लोगों से कहा आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, तो वी सेल, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, वी सेल नॉट। अब देखिए खेलेंगे किस माने, खेलना,
पले मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसमें, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वी शैल नॉट प्ले। अगर होता कि हम ये खेल नहीं खेलेगा, किसी खेल का नाम भी दिया गया होता तो प्ले के बाद उसी खेल का नाम हम लिख देते। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, हम बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे, हम वॉलीबॉल नहीं खेलेंगे, जो भी होता तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते, उसका नाम लिख देते। अब समझेंगे हम नेक्स्ट वाले को। आप मूवी नहीं देखेंगे, ठीक है ना, तो कहेंगे आपकी अंग्रेजी लिखेंगे यू के साथ लगाएंगे विल, यू विल नॉट। मूवी देख रहा है किस माने, देखिए वॉच मतलब होता है WATCH वॉच। अब यहाँ पे द मूवी लिखेंगे MOVIE मूवी। कहेंगे यू विल नॉट वॉच द मूवी हो जाएगा यू विल नॉट वॉच द मूवी। मूवी मतलब दोस्तों, मूवी मतलब जो फिल्म वगैरह हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला, मैडम जी अंग्रेजी नहीं सिखाएंगी, तो सबसे पहले मैडम जी का अंग्रेजी लिखेंगे MADAM मैडम जी। मैडम जी विल, मैडम जी विल, मैडम जी विल नॉट, ठीक है ना। अब देखिए सिखाना किस माने होता है, लर्न मतलब LEARN। कहेंगे मैडम जी विल नॉट, यानी कि हो जाएगा विल नॉट लर्न। अब क्या नहीं मैडम जी सिखाएंगी, अंग्रेजी ना, चाहे अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश लिखेंगे। द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोग से अभी कहा कि द साइंस नहीं लिखा जाता है और ना तो द इंग्लिश कहीं लिखा जाता है। अगर हम द इंग्लिश लिखेंगे तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं होगी, बल्कि इंग्लैंड में रहने वाले समस्त लोगों की बात होने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 वाक्यों को जाना कि जो हम हर रोज अपने मुंह से कहते रहते हैं। 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव को मैंने बताया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों कुछ इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण बातों के लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।